दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अच्छा, एक और बात। हाय कूजे, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, फिर से कल रात एनिमे देख रहे थे क्या? मैं तो कल रात को 1 बजे ही खत्म हो गया था। वो तो बस एपिसोड के डिस्कशन में ज्यादा समय लग गया था। एपिसोड का डिस्कशन? मतलब जैसे लोग सोशल मीडिया पर डिस्कस करते हैं। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने मुझसे अभी कुछ कहा? कुछ खास नहीं, बस ये कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। अरे यार, सॉरी आलिया, आज मैं अपनी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक लाना भूल गया। क्या कहा? तुम फिर से भूल गए? हाँ, शायद घर पर ही छूट गई है। मेरे साथ शेयर कर लेना। तुम्हें जवाब पता है? बस क्या? सॉरी, अब नहीं सोऊंगा। आंसर है 8 निकल। करेक्ट आंसर। कूजे, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ? वही कहा जो तुम हो, बेवकूफ। मिलाशका, मिलाशका, होय पकरसनियो, रायम ककरी पियोना। मेरे बगल में ये क्यूट रशियन लड़की बीच बीच में रशियन में मेरी तारीफ कर रही है और मैं जानता हूँ ये मेरी तारीफ कर रही है और तो और मुझे क्यूट भी बुला रही है। पता है ना, स्कूल में फोन इस्तेमाल करना रूल्स के खिलाफ है। सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही फोन यूज कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि मैं ये यूज कर सकता हूँ क्योंकि अभी एक इमरजेंसी है। जवाब बेकार ही होगा, फिर भी बताओगे क्या इमरजेंसी है? हिम्मत तो देखो, तुम ये ड्रामा स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर के सामने कर रहे हो। शायद वो चांद से हैं इसीलिए। वैसे भी उससे क्या फर्क पड़ता है तो वो क्यूट ही ना। मैंने तुम्हें गे मेडिक बुलाया और कुछ नहीं। तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। अगर तुम साथ रहो तो कहीं भी एडमिट हो जाऊं। तुम आने में लेट हो गए। कोई सीट खाली है क्या? अरे कोई बात नहीं, मैं वहाँ अपनी क्लास के दोस्तों के साथ बैठने जा रही हूँ। हमें जगह देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया माशा। ओह, क्या तुमने भी वही ऑर्डर किया है जो मैंने ऑर्डर किया है कूजे? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? प्री स्कूल में भी? हाँ शायद। इन काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट होने का भी एक्सपीरियंस है। क्या? बहुत अच्छी तरह जानता है। और नहीं तो क्या? उश ए तथा यास नायो। मी हकला क्यों रहे हो? मेरा मतलब तुम भी तो मेरी फ्रेंड हो। एक सेकेंड रुको, क्या हम फ्रेंड्स हैं? और घर पे कुछ करने को था नहीं इसलिए यहाँ पर आकर काम निपटा दिया। कूजे जल्दी उठ गया, वाह क्या बात है। लगता है आज सूरज। क्लास खत्म होने के बाद मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर दूंगी। ये कैसे खराब हुआ? कहीं आते समय कीचड़ में पैर रख दिया था। तुम्हारा पता नहीं, मगर मैं तो ऐसी नहीं हूँ। गाड़ी की वजह से कीचड़ उड़ा और ये गंदे हो गए। अरे ये गाड़ी रोड पर कीचड़ के करीब से नहीं चलना चाहिए था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा सॉक्स है। ज्वाइन कर लो तो हम। कुछ नहीं, छोड़ो इन बातों को। निकाल दिया है ना, तो मैं खुद नहीं जा सकती, तो प्लीज ले आओ ना। तुम सॉक्स लेकर आए हो इसलिए मौका दे रही हूँ। मन में तो लड्डू फूट ही रहे होंगे, सही कहा। ग्लमीनिया तोशा। शायद ये परफेक्ट होने का जो खेल खेल रही है इसे बहुत स्ट्रेस आउट कर रहा है। क्या हुआ? मैं सोच रहा था तुमने अभी क्या कहा होगा। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें डरपोक बुलाया। नहीं, अब तो मैं ही पहनाऊंगा। हाँ, मैंने कहा था, मगर मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अपने हाथ संभाल के। हाँ कुजे, बताओ क्या? ग्राजनी लुबीचर जेंस्किक नोजक। सकती हो प्लीज? नहीं। और आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें लात मारी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ? क्या तुमने मेरी नहीं नहीं मांगू को दूल्हा सबसे प्रभावी। अरे एक बार मेरी
बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तो मैडम माफी स्वीकार करो। अब ये क्या पागलपन है? हो ना? मैंने कहा मेहनत करने के बाद ठंडा ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। अच्छा तो तुम कोल्ड ड्रिंक की बात कर रही? नीची वो तो तिन्नी पन्नी माइश। ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? मैंने सब देख लिया। आई एम वेरी सॉरी। कबाब में हड्डी बनने के लिए हमारी बातें हो गई हो तो काम पर ध्यान दो। ओप्स सॉरी। वो ड्रिया प्राची पुण्यमानिया। मैं इस पर इतनी लाइन मार रही हूँ और इसे पता भी नहीं चल रहा। के टाइम बहुत कर लिया था। सबसे मजबूत दावेदार है आलिया। हाँ, मैं अगले साल इलेक्शन में यूकी के अगेंस्ट खड़ी होने वाली हूँ। ओके तो चले अब। कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले अपने घर जा सकती हूँ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने देने वाला। मैंने तो उसे तुमसे बहुत पहले नोटिस कर लिया था। सच में? कब से? क्या कोइंसिडेंस है? हाँ, कोइंसिडेंस ही तो है। मैंने तुम दोनों को कुछ देर पहले ही देखा, फिर मैंने सोचा कि तुम लोगों को डिस्टर्ब करूं या नहीं। झूठ बोल रही है। तुम ही तो कब से कह रहे थे कि तुम्हें लंच के लिए जाना है। हाँ मगर आलिया को कैसे ले जाएं? अगर स्पाइसी खाना नहीं पसंद तो है, मैं जरूर चलूंगी। ये वो जगह है? हाँ, तुम मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो होर्डिंग पर हेल लिखा है। ये तो कुछ ऐसा क्या? और ये नीचे इनफाइनाइट हेल का मतलब? ये नूडल्स इतने स्पाइसी होते हैं कि इसे खाने के बाद पूरा मुंह सुन पड़ जाता है। मैं तो ज्यादा एडवेंचरस मत होना, तुम यहाँ पहली बार ऑर्डर कर रही हो। हाँ, चलो पहले कम स्पाइसी से शुरुआत करते हैं। हाँ? प्राइवेट टाइम? सुबह मैं कूसे के बिस्तर पर थी। बिस्तर पर? इसके साथ? ये सब क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये अचानक मेरे घर आ गई, मेरे कमरे में आई और मेरे बिस्तर पर कूद गई, यकीन मानो। सच में? हाँ। अरे वाह, ऑर्डर आ गया। हाँ ठीक है। ये बहुत ही टेस्टी है। सुनो आलिया, तुम्हें जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मजा तो आ रहा है। हाँ मामा। आलिया, तुम जिंदा तो हो ना? होगी? ठीक है। आती हो। क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट बनना है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई वजह होनी जरूरी है क्या? तो इसका मतलब मुझे सिर्फ नाम के लिए वाइस प्रेसिडेंट चाहिए होगा। तो कोई बात नहीं, मैं किसी को ढूंढ लूंगी जो मुझे सपोर्ट कर सकता है। अच्छा अच्छा, तो फिर चलो मेरी कुछ मदद ही कर दो। किस चीज में? ओह राइट, तुमने कहा था तुम्हें कुछ नए कपड़े खरीदने थे। हाँ, उसी के लिए। आलिया के पास कोई फ्रेंड्स नहीं है जो उसके साथ शॉपिंग पर जा सके, इसीलिए उसे पता नहीं है लोग क्या सोचते हैं। चलो मैं हेल्प कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अचानक मुझसे इतना अच्छे से पेश क्यों आ रहा है? एक सेकेंड, क्या ऐसे लगता है कि मैं कभी प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकती? मुझ पर दया दिखा रहा है? कूजे सुनो, थोड़ा दूर चले जाओ। ये ड्रेस मेरे ऊपर काफी अच्छी लग रही है। यस। अगर उसे ये ड्रेस पसंद नहीं आई तो? अगर उसने ऐसा जवाब दिया तो उसका वही मुंह तोड़ दूंगी। बताओ कैसी लग रही हूँ? वाह। ओह, सच में? हाँ। दूसरा पहन के दिखाती हूँ। वो क्या था?
यकीन नहीं होता, उसने मेरी तारीफ की। उसने कहा मैं खूबसूरत लग रही हूँ, उसे मैं खूबसूरत लगी। कहीं उसे इसकी आदत तो नहीं? ये आउटफिट कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो कूल के साथ साथ हॉट भी लग रही हो। ये तुम्हें काफी सूट कर रहा है। ओह अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है? ठीक है, अगला ट्राई करती हूँ। वाह, बहुत ही प्यारा है। लड़के तो मन मिटेंगे। उसने मेरी इतनी तारीफ की। शायद ये कुछ ज्यादा। बताओ कैसी लग रही हूँ? चलो मंडे को मुलाकात होगी आलिया। जरूर। पता नहीं क्या सोचकर मैंने वो छोटे कपड़े पहन लिए। वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? एक सेकेंड, यूकी और कूजे एक ही स्टेशन पर उतरे? क्या? मैंने बहुत मिस किया। अरे छोड़ो भी माशा। अरे मैंने तुमसे कहा था ना जापान में मुझे ओनी बुलाना। चलो बताओ क्या हुआ है? अरे कुछ भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं बस हो। तुम कहना क्या चाहती हो? और तुम ये जान लो कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों तो सिर्फ, हाँ, सिर्फ दोस्त हैं। सी लगते हैं। नहीं, वो उन सब से Da, хорошо. Ну? Мы проводим исследования, обходим разные магазины и узнаем об их работе. А, нашла. Извините. Как? Слушай, почему ты так несерьезно относишься к заданию? नहीं, गलती मेरी ही है। मैंने उनसे एक्सपेक्ट किया, यही मेरी गलती है। मुझे नहीं लगता कोई भी मेरे जितना मोटिवेटेड है या कोई भी मेरी और अगर ये सच है तो अब से सब कुछ मुझे खुद ही करना होगा। हाँ, ये सच है। अरे तुम्हें तो जापानीज भी आती है आलिया। क्या ये स्कूल में ऐसे सो रहा है? सुनो, वार्निंग बेल बज चुकी है। ओह, हाँ, मेरा नाम मलिसा मखाइलवना कूजो है। मिलकर अच्छा लगा। अरे मैं साइंस की टेक्स्ट बुक। क्या? उसमें भी। हाँ यार, बहुत काम करना पड़ रहा है। नहीं, मैं अभी कुछ देर और काम करूंगी। फिर से वही हो रहा है। आउच! भले ही मुझे अकेले काम क्यों ना करना पड़े। हाँ, देखो तुम बुरा मत मानना, मगर मैं ये काम आज खत्म करके ही घर जाऊंगी। हो गया है। हाँ? यकीन नहीं होता कि तुमने ये कैसे किया। अगर हमने लड़कों को बताया कि ये लड़कियों के सामने अपनी काबिलियत काम खुशी खुशी करेंगे, लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि हमारी ओर से हम सबसे अच्छा करें, क्योंकि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहती जो सिर्फ नाम के लिए हो। इसलिए मैं ये सारा काम खुद ही पूरा करना चाहती हूँ। तो क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? हाँ? स्कूल फेस्टिवल के अट्रैक्शंस या परफॉर्मेंस अकेले फोकस करना चाहिए कि पूरी क्लास को कैसे मोटिवेट किया जाए। मगर मैं जा रही हूँ। वो लड़का भी ना, उसकी प्रॉब्लम क्या है? कौन रखता है? एक सेकेंड, तुम्हें फोक डांस नहीं आता इसलिए नहीं जा रही हो क्या? कुछ भी मत बोलो। और ये तो बहुत ही सिंपल डांस है जिसे कोई भी कर सकता है। हाँ? तुम्हें ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे नाम नहीं पसंद है।
मगर क्यों? क्यों? हाँ तारीफ तो है, मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई रईस खानदान से हूँ। मेरी मेहनत को नहीं। ठीक है, सब अकेले करने की कोशिश की होती तो स्कूल फेस्टिवल के इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाती। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत कुछ, पर मुझे उस बात का बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ और बदले में तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम पूरी क्लास की क्रश हो जिसे हर कोई चाहता है। ऐसे में मैं इकलौता बंदा बनूंगा जो तुम्हें निकनेम से बुलाएगा। मुझे माफ करना, पर मुझे डांस का 1 मिनट पहले तुम सब शांत हो जाओ। सॉरी बॉयज, ये नहीं आ सकती। तो चलें आलिया। की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही? डांस फॉर्म नहीं जो तुम्हें नहीं आता है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं? गुड मॉर्निंग आलिया। से वही बोल रही हो? तुमने ठीक से सुना नहीं क्या? ये बोलना बंद करो माशा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं। वो सब छोड़ो, तुम्हें समझ आ गया ना? मुझे ये बात पता है कि वो कितना काबिल है, और था वो भी मुझे बहुत ही। अपनी लव लाइफ के बारे में बताना बंद करोगी? मासा चिका। शांत हो जाओ तुम सब। एक दूसरे को नीचा दिखाकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मुझे लगता है रिवरसाइड पार्क को अगर प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाए तो अच्छा रहेगा। इनमें से रहा कि हमें अगर लोगों पर भरोसा करके मुझे अफसोस ही करना है तो अब से मैं सब कुछ अकेले करूंगी। कोई मेरी रफ्तार से नहीं चल रहा तो मैं सबसे आगे चलूंगी। खैर, कोई भी मेरे जैसे इंसान की बात क्यों सुनेगा जिसने जिंदगी भर लोगों को सही और गलत के तराजू में तोला है। एक ना एक दिन ये होना ही था, क्योंकि मैंने खुद इस जिंदगी को चुना है। मगर फिर भी मम्मा की इच्छा। हेलो। हाँ? सॉरी, मैं इस तरह से तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। स्टूडेंट काउंसिल ने मुझे बतौर बैकअप भेजा है। मैं हूँ मासाचिका कुजे, स्टूडेंट काउंसिल जनरल अफेयर्स। शांत हो जाओ प्लीज। कुजे तुम? फुटबॉल टीम अपने कुछ लोगों को भेज। अरे शांत हो जाओ। दोनों टीम्स प्लीज कल अपना अपना फॉर्मल रिक्वेस्ट लेकर स्टूडेंट काउंसिल आ जाना। कोई बात नहीं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पता था कि इसके लिए फुटबॉल टीम की मैनेजर मदद के लिए अपना हाथ जरूर बढ़ाएगी। क्या? एक तीर से 3 निशाने। प्रेसिडेंट? कुजे ने सॉल्व कर दिया। तो चलो फिर सीधे ऑफिस चलते हैं, क्या कहते हो? बोलो। तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने वाले हो? हाँ। यूकी के साथ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी खड़े होगे? मैंने सोच लिया है, मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनकर रहूंगी, फिर चाहे मेरे ऑपोजिट तुम ही क्यों ना हो। मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा कभी अकेली ना खड़ी हो। ये अकेले नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच। ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्या तुम अभी किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे थे? सुनो कुजे। जी मैम। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये भूल जाऊं तो तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ेगा। बेवकूफ। क्या कहती हो, घर चले? हाँ चलो। लाइफ में पहली बार किसी लड़की ने मुझे थप्पड़ जड़ा है। चाइल्ड प्रोडिजी? और तुम? वैसे तुम्हारा गाल ठीक है, बर्फ की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? तब तो लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। इस तरह क्या देख रहे हो मुझे? मैंने सिर्फ गाल पर ही तो किस किया है। हाँ? हाँ? बहुत अच्छा था ना? बात तो मुझे नींद ही नहीं आई। बिल्कुल सच कह रही हो, मैं भी रात भर नहीं सो पाई। अरे मैं क्यों इतना डर रही हूँ? वो हमेशा की तरह आज भी सोता हुआ चेहरा लेकर आएगा।
नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करा लिया। अरे वाह क्या बात है, कुजे आ गया। ओह हाय, गुड मॉर्निंग कुजे। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आलिया। हाय, गुड मॉर्निंग। कुछ पूछना था? क्या तुम क्लास के लिए तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। आज कुजे कुछ बदला बदला सा लग रहा है, कुछ ज्यादा ही प्यारा, और पता नहीं क्यों हॉट भी दिख रहा है। एक सेकंड, मैं ये क्या सोच रही हूँ? हो सकता है हमेशा की तरह इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, मगर ये आज सो क्यों नहीं रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच में मेरी खातिर सुधर रहा है? आलिया! तुम ठीक? आलिया, तुम यहाँ पर? मुझे लगा तुम्हें चोट लगी है, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है? बस एक छोटे ब्रेक के लिए बाहर आया हूँ। अच्छा, ऐसे तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, ई कप्स, क्या ये सच है? कि यूकी यहाँ होती तो उसे पता चलता कि ट्रेलर देखने का असली मजा क्या होता है। अरे कुजे, तुम्हारे बाल मैं सुखा देती हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसा सीन तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। हो गया, बाल सूख गए। हाँ, और आज समझ आया कि कुत्तों को कैसा लगता होगा। कौन सी ब्रीड के? लैब्राडोर? अब चलो, हमें वापस जाना होगा कुजे। और माशा, तुम क्या इधर उधर की बातें कर रही हो? मेरा मतलब, तुम्हारा सिर जहाँ चोट लगी है वहाँ तुम्हें आइस लगाने की जरूरत तो नहीं है ना? ओह, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चोट वाले हिस्से पर कोई लंप या कुछ नहीं आया है। हाँ, सच कह रहे हो ना? हाँ। मुझे भी तुम आज सुबह से कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नहीं, मेरी बात मानो, कोई गड़बड़ नहीं है। क्या? नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं कल रात अच्छे से सोया था। क्या कहा इसने? ये अच्छे से सोया था, और कल जो हुआ उसके बाद में तो मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। दिमाग खराब कर दिया। पता है ना बड़े बुजुर्ग क्या कह गए हैं? लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे जोर की पड़ने वाली है? मन तो बहुत कर रहा है, पर मेरे ही हाथ गंदे होंगे। कितना बेवकूफ लड़का है। मैं ऐसे लड़के से प्यार कर ही नहीं सकती। ये तो वो बेसबॉल टीम और फुटबॉल टीम के प्लेयर्स है ना? सॉरी, लगता है हम गलत कमरे में आ गए। मेरी जूनियर उनके मामले को सॉल्व करने गई थी, लेकिन सुनो, जुबान संभाल कर बात करो। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि स्कूल के सारे लड़के चिसाकी को बॉस बुलाते हैं? लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिस अरे वाह, तुम दोनों तो काफी करीब आ गए हो। कुछ भी मत बोलो। लगता है तुम्हारी बहन हमें अच्छी तरह से जानती है। हाँ? इलेक्शन में बतौर रनिंग मेट लड़ने वाला हूँ। हाँ? ठीक है, आती हूँ। मैं बस थोड़ी देर में वापस आती हूँ। मुझे लगता है मुझे अभी बात क्लियर कर लेनी चाहिए। क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ जरूर। कुजे ने मुझे कल रात ही ये बताया था। बताया था? वाकई तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सच में? और तुम्हारा क्या आलिया? क्या मैं? कुजे तो मेरा दोस्त है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम उसे चाहती हो? हाँ? देखो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मगर वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेरा है। तो चले, आर्ट क्लब जाना है ना? उससे याद आया, मुझे तुम्हारा ये नाम बहुत अच्छा लगता है। बुला लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है यूकी, चलो फिर मिलते हैं। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। ये मैंने क्या कह दिया? लगता है इन दोनों के बीच कुछ हुआ है। बस भी करो। शोमश इशोराना। पर क्यों? वो मुझे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर कुछ बात करनी थी, तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम बात कर लेते हैं। मुझे कुछ मीठा चाहिए ताकि अपना दिमाग दोबारा चला सकूं। नहीं तो एक बात बताओ, तुम और यूकी डेट कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। खैर छोड़ो। तुम्हें लगता है मैं उसे हरा नहीं सकती हूँ? स्टूडेंट कांग्रेस? ये स्टूडेंट्स के बीच एक तरह का डिबेट कॉन्टेस्ट होता है। हर किसी ने ये मान लिया है, यूकी को हराना मुमकिन नहीं है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? हमारे इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होने के फायदे हर किसी को पता। इसके चक्कर में मैंने पूरी स्ट्रॉ चबा दी। प्लानिंग और प्लॉटिंग करते थे। क्या तुम सुन भी रही हो आलिया? हाँ सुन रही हूँ ना। मैं तो बस आइसक्रीम खाने में बिजी हो गई थी। अच्छा, तुम्हारी आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी दिख रही है। कैसा बेवकूफ लड़का है। एक लड़की के नखरे से समझ नहीं आ रहा है। मुझ जैसी लड़की सामने बैठी है और ये पता नहीं कौन से गांव की बातें कर रहा है। सुनो, तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे? मगर चुपचाप खा लो। रशिया में ऐसा करना बहुत ही आम बात। नहीं, ये झूठ बोल रही है। मुंह खोलो। ये तो मुझे बच्चे की तरह खिला रही है। ये तो इनडायरेक्टली एक केस हो गया, वो भी टंग वाला। बैठा है। मैंने कहा था ना, तुम्हारा मतलब मुझे सपोर्ट के लिए कोई बैक स्टोरी चाहिए होगी, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। तुम तुरंत समझ जाती हो, बहुत स्मार्ट हो। चम्मच का क्या करोगी? एक चम्मच के लिए तुमने ये सब ऑर्डर किया? ये कैसी बचकानी हरकत है कूजे। और मुझे लगा था कि तुम्हें लड़कियों के साथ घूमने की आदत है। थैंक्स। तुम्हारा मतलब है स्टूडेंट काउंसिल एड्रेस? मुझे अपनी स्पीच में क्या कहना चाहिए? तो भी तुम्हें सही लगे। ऑडियंस उसी से कनेक्ट करती है जो अपने दिल से बोलता है, दिल की बात करता है। दिल की बात वो सब तो ठीक है, मगर क्या कहूँ? अच्छा, सुश्तोई मैंने। अगर मैंने नहीं खाया तो कूजे को पता चल जाएगा कि मुझे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। हाँ हाँ खाओ ना। जब तुम्हें स्पाइसी लगेगा और तुम्हारी आंखों से आंसू आएंगे तो कितना मजा आएगा। चुप रहो, आलिया को परेशान करना बंद करो। तुम बहुत बुरी हो। चलो निकलो यहाँ से। आलिया, तुम ठीक तो हो ना? क्या मतलब? मुझे थोड़ी कुछ हुआ है। तुम कहती हो तो ठीक है। हाँ, मगर वो कॉलेज में इतनी पॉपुलर है कि मुझे नहीं लगता उसे पार्टनर मिलने में कोई दिक्कत होगी। किसके साथ इलेक्शन में खड़ी होने वाली है? ये कौन है? कूजे, मुझे उम्मीद है हम मिलकर जनरल अफेयर्स के काम और भी बेहतर कर पाएंगे। मुझे हमेशा से यही लगता था कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे यूकी को बुरा लगे या वो मायूस हो जाए। अब मुझे तुम ही बताओ, क्या मैंने जो कुछ भी सोचा वो सब कुछ गलत? क्या इसके लिए आप यूकी का दिल तोड़ने के लिए भी राजी हो गए हैं? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। तो प्लीज उसके साथ रहना, तुम उसका साथ मत छोड़ना। एक ही कवर पेज पे 6 लड़कियां बिकनी में। काउंसिल ऑफिसर को ऐसी मैगजीन स्कूल में लानी चाहिए। नहीं। अच्छा तो जरा मुझे एक बात तो बताना, क्या तुम मुझसे प्यार व्यार तो नहीं करने लगी ना? मैं उनकी गर्लफ्रेंड बनने का ख्याल कभी गलती से अपने सपने में भी नहीं ला सकती हूँ। तुम तो बिल्कुल एक सब की तरह बात कर रही हो। माफ करना, मगर ये सब क्या होता है? सुपर मेड सर्विंग अंडर अ बॉस, SUB वाली थी और फिर सबको स्कूल में मेरे भाई के लिए मेरा प्यार पता चल जाता। भी अपने भाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? अभी मैं बहुत ही हाँ? अच्छा सुनो हीरो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लेकिन मैं क्यों? और मैं चाहती, और उसकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। होता है, प्रॉब्लम्स होती है, हम सबको थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है।
हालांकि मैं इनकार नहीं करूंगी कि मैं आलिया के सामने कुछ ज्यादा ही रिलैक्स दिखने की कोशिश करती हूँ। बहनों का रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मगर तुम इस बारे में आलिया से मत कहना, ठीक है? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम खुद हो कुजे। सब ठीक होगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। गुड बॉय। कर रही हूँ मेरा। ये तो वही है जो मिडिल स्कूल में यूकी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई थी। हाँ, तुमने यूकी के रनिंग मेट को उससे छीन लिया जिसके साथ वो इलेक्शन लड़ना चाहती थी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हो रहा है यहाँ? देखो ना, ये कुछ भी बोल रही है। ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने चालाकी से तुम्हें यूकी से छीन लिया और अपना पार्टनर बना लिया। सुनो सायाका, मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना और किससे सुना, मगर आलिया के साथ खड़े रहने का फैसला मेरा है। बिल्कुल नहीं, उसे तो स्टूडेंट काउंसिल में भी नहीं होना चाहिए। उसने कूजे की और मेरी बेइज्जती भी की है। मैं चाहती हूँ कि वो एक्सेप्ट करे कि उसने जो कहा गलत कहा और हमसे माफी भी मांगे। तो कूजे और आलिया, तुम दोनों को डिबेट के लिए गुड लक। ओके, थैंक यू यूकी। ये मेरी गलती है। मैं तो बस शायद मेरा ऐसा कहना अजीब लगता है। हेलो, मेरा नाम नोनोआ मियामाए है और मैं डिबेट में सयाका की मदद करने वाली हूँ। आलिया, आलिया, क्या तुम्हारा कप साइज ई है? क्या? ठरकी कहीं के, तुम्हें ये घटिया बात करने के लिए यही वक्त मिला? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है ना? तुम्हारी घबराहट कम हुई? तो अब वक्त आ गया। सयाका का नहीं, जरूर नोनोआ का काम हो। तो ठीक है, अब मैं वही करूंगी। मैं अलीसा, स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर। मैं स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से बोलूंगी, जिनका मानना ये है कि नया रूल हमारे लिए सही नहीं रहेगा। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, अब हम आज की डिबेट शुरू करते हैं। और उस वजह से अब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर तुम्हें इस सिस्टम से इतनी शिकायत की? भीड़ में अपने लोग बैठाना। यार, मुझे जल्द से जल्द जवाब देना होगा, लेकिन अब मैं क्या कहूँ? तुमने बहुत अच्छा काम किया, आगे मैं संभालता हूँ। तो दोस्तों, अब इससे आगे मैं बात करूंगा और मैं आपके हर शक और सवाल का जवाब दूंगा। तो ठीक है, मुझे डिबेट जल्दी खत्म करनी है ताकि ये लड़की आराम कर पाए। बेचारी ने आज बहुत मेहनत कर ली है। ठीक है, तो हम हार मानते हैं। हैं? अगर तुम्हारे मन में और कोई शिकायत है तो तुम वो भी बोल सकती हो, और इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। हो सकता है तुम भी मानोगी कि मैं उसके लिए सही हूँ। मुझे बस यही कहना था। मेरा भाई बहुत ही दयालु है। वो इस नौटंकी को बहुत पहले ही बंद करके सारा खेल खत्म कर सकता था। तुम समझ नहीं रही, तुम्हें कुछ नहीं पता। जीतने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए, और हमें अपने ओपोनेंट्स को नीचा दिखाना चाहिए। तभी लोगों को हमें देखकर लगेगा कि हम असली बॉस हैं और हम जीतने के हकदार हैं। तुम्हें खुद को सुधारना होगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने साउंड और लाइट का काम क्यों लिया, जबकि यहाँ इतनी गर्मी होती है? हर कहानी में जो कैरेक्टर्स असली बॉस लगते हैं, वही कैरेक्टर्स जब कहानी खत्म होने लगती है उससे पहले ही हार जाते हैं। अयानो, अब हमें चलना चाहिए। और ये बात मैं साबित करके रहूंगी कि मुझे अपना पार्टनर चुन के तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरी मर्जी है, और मैं खुद इसमें तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता था। खैर छोड़ो, जाने दो, तुम समझ गई होगी। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें एक बार अपनी बात पूरी तो करनी चाहिए थी ना। अरे ये बात तुम अब तक समझे नहीं। पता मुझ तो ऐसा थी। तो चले, अब हमें निकलना चाहिए। यस मैम। It was perfect. Perfect. मगर हमने उसे हराया नहीं था, वो खुद से चली गई थी। मैं तो बस
सयाका की मदद करना चाहती हूँ, पर कैसे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, समझ गया। वो काम मुझ पर छोड़ दो। क्या? कुसे, तुम वो? जरा बताएंगे आप कितनी देर तक ऐसे ही छिपे रहने वाले हैं प्रेसिडेंट और चिसातो मैम? क्या? चलो ऐसा करते हैं, हम सब ये प्रिटेंड करते हैं कि किसी ने किसी को यहाँ नहीं देखा। ये ठीक रहेगा ना? अब क्या करें, ऊपर वाले ने अच्छे लड़के बनाने जो बंद कर दिए हैं। वो कितनी प्यारी है, सच में बहुत अच्छी है। अगर वो मुझसे दोस्ती तोड़ भी दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तुमने मुझे ठीक से जाना ही नहीं। मैं तो उससे इसलिए अटैच्ड हूँ क्योंकि वो एक मिस्ट्री है और मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। आर यू श्योर? क्योंकि इससे तुम्हारी जीत छोटी हो जाएगी। उससे हमें दिक्कत नहीं है। सच सच बताओ, बात क्या है? हम यहाँ एक सीक्रेट मीटिंग करने आए थे, मगर लगा नहीं था यहाँ एक और सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। हाँ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि स्टूडेंट कांग्रेस के दौरान ऑडियंस में मैंने अपने लोग बैठाए थे जो दुश्मन। अच्छा। हाँ। हाय दोस्तों, कैसे हो तुम सब? अपनी आंखें इसी पर रखना। और अब तुम्हें बहुत ही जल्द नींद आने वाली है। ये लो। हाँ? अब माशा को हिप्नोसिस से बाहर निकालते हैं। तुमने कहा था ना, जब तुम अकेले रहते हो तब तुमसे पढ़ाई नहीं होती, तो मैंने सोचा। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। एग्जाम में तुम्हारा गोल क्या है? इस साल मैं टॉप 30 में आना चाहता हूँ। शर्त ये है कि अगर तुम टॉप 30 में आ गए तो तुम मुझसे जो काम करवाना चाहते हो वो मैं करूँगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझने की जरूरत भी नहीं है। मगर उसने ऐसा क्यों किया? उसने मुझे अपना बर्थडे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी उसके साथ सेलिब्रेट करती। ये लड़की का चक्कर बहुत डेंजर होने का रे बाबा। उसी बहाने क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है। एग्जाम की शुरुआत से तुम इतनी अलग क्यों बिहेव कर रही हो? मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ना सीख गया हूँ। अच्छा, तो अब तुम मुझे इतना समझने लगे हो कि मेरा चेहरा भी पढ़ सकते हो? ओह, अब मैं समझा। सॉरी, आने में देर हो गई। क्या हुआ? तो तुम उनसे कैसे डील करती हो? कुछ नहीं, मैं तो बस उनसे रशियन में बकवास करती रहती हूँ जब तक वो लोग चले नहीं जाते। कम से कम आज हमारी डेट के दिन तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर ही सकता हूँ। क्या कहा? डेट? हाँ, कि हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे ऐसा लुक मत दो। हमारे पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं, मगर उसमें हमें थोड़े उल्टे सीधे कारनामे करने पड़े। मगर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई बेवकूफी करेंगे। वो थोड़ी ना सयाका जैसे हैं। बहुत ही टेस्टी है। हाँ सच में। ऐसे में मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकती। तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच कूसे। मैं तुम्हारा ये सपोर्ट कभी नहीं भूलूंगी। तुम कितने क्यूट हो। अरे आलिया तो अब अपनी फीलिंग्स रशियन में भी नहीं छिपा रही। करो। इसे शायद याद नहीं है कि पिछले बार के किस्से के बाद इसने दोबारा वो स्पून यूज नहीं किया था। हाँ? अरे ये क्या? आलिया तो इसे फोक से खा रही है। ये कप मैंने भी पैर में लिया है। मैंने पहले ही अपना वाला कप घर पर रख दिया। सीरियसली? अगर मैं कहूँ कि हम कपल हैं तो? हाँ, करने वाली है। मुझे ये यूनिफॉर्म पसंद है, मगर साल के इस मौसम में इस यूनिफॉर्म में बहुत गर्मी होती है। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है कूजे, आ जाओ। अच्छा सुनो माशा। हाँ बोलो। नहीं नहीं कोई बात नहीं। वैसे भी उसकी शुरुआत मैंने ही तो की थी ना। फिर हमारे सिर को सहलाने लगी। हाँ, क्या तुमने मुझे वैसे देखा? मतलब तुमने देखा था? सॉरी, मैं देखना नहीं चाहता था मगर नजर ही नहीं हटी। ये कम से कम डरावनी तो नहीं है। सच कहूँ तो ये बहुत ही प्यारी है। मेरी बात सुनो, अगली बार किसी भी लड़की को ऐसे शर्मिंदा मत करना, ठीक है? जी मैम। सारे बर्तन साफ कर लोगे? आखिरकार हम दोनों यहाँ अकेले हैं। तो मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? ये क्या बोल रही है? तू तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसा आयानो यहाँ है ही नहीं। सुन, अपना ये नाटक बंद कर और एक अच्छी लड़की की तरह टेबल से नीचे उतर जा।
एक शर्त है, मुझे मेरा हक दो। ये क्या, तू कहीं भी शुरू हो जाती है? आओ मेरे पास मेरी छोटी बहन। तू आप मुझे जाने दे। अरे कहाँ जा रहे हो? बाप रे, और अलीसा ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। उम्मीद है अच्छी बातें ही बताई होंगी। बताओ मिस, क्या तुम हमारी फैमिली ज्वाइन करना चाहोगी? अरे दादाजी, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम कुज़े से शादी करने के लिए तैयार हो? आलिया, तो तुम यहाँ? यूकी ने तुम्हें बता दिया क्या? हाँ, उसने कहा तुम्हारे लिए दवाई ले आऊं। यूकी ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है। घर की हालत कैसी भी हो, क्या फर्क पड़ता है? या सब्रावा। दई पाकनिया दिदिस्काक तू पारनिया। ऐसे कौन बेइज्जती करता है? अच्छा ये बताओ, ओह, पहले मुझे इसे माइक्रोवेव में हीट करना होगा। वो मेरा दिया हुआ मग यूज कर रहा है। ओह, थैंक यू सो मच। मुझे अपना ये शेफ वाला लुक दिखा। खा सकते हो? शायद। सुनो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? ओह, सॉरी, मुझे पता नहीं था। तुम अभी बीमार हो, पहले अपने बारे में सोचो। कुज़े, तुम उठ गए? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब आपको कैसा लग रहा है कुज़े सर, बताइए। मिलकर रहना पड़ता है, वरना पता नहीं कब कौन मुझ पर ब्लेम डाल दे। ये तुम क्या बोल रहे हो? खैर छोड़ो, कुज़े से दूर हो जाओ। तो मैं चलती हूँ कुज़े, मिलते हैं। क्या करूँ? यूकी के पास जाओ, तुम्हारी आज की ड्यूटी खत्म हुई। अच्छा ठीक है कुज़े सर, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। क्या हुआ है कुज़े सर, क्या बात है? इसके लिए मुझे माफ करिएगा। मैं मानती हूँ कि मुझसे आपको दवाई देने में गलती हो गई। इसके लिए आप मुझे जो चाहे वो पनिशमेंट दे सकते हैं। आलिया, तुम यहाँ हो? कुज़े, तुम? I'm sorry, शायद मैंने गड़बड़ कर दी। Women. एक और बात थी जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती थी। क्या तुम कल पीए ब्रॉडकास्ट पर दोपहर को लंच के समय एज अ गेस्ट आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तुमसे उस बारे में बात नहीं करेंगे। क्या तुम फिर भी एज अ गेस्ट आना चाहोगी? हाँ, हम अपने पहले टर्म का फाइनल प्रोग्रेस रिपोर्ट बता सकते हैं। सही रहेगा ना? कि मैं अकेली हूँ, इसलिए तुम जैसा चाहो वैसे मुझे नचा सकती हो। हाँ, तुम मुझे कमजोर समझ रही हो, है ना? मगर उससे पहले तुम मुझे अपनी वजह बताओ। हाँ? मैं हूँ अलीसा कूजो, मैं स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर हूँ और आज यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नर्वस हो गई थी और अटक अटक के बोल रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस दिन इतनी नर्वस कैसे हो गई। ताको एलिट्सो तोजा मेलिया। हार मत मानो, तुम कर सकती हो। तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस के आगे यूकी थोड़ी देर भी नहीं टिक पाएगी। ऐसा लगा जैसे तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। प्रपोज कहाँ से आया? मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं बोलूंगा फिर। लगता है फिर से बुखार होने वाला है। आलिया, सुनो आलिया। हाँ पता है, लेकिन ऑडियंस में अपने लोगों को बिठाना भी तो मेरी ही गलती। मैं खुद को विनर घोषित नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें डिबेट में हराया ही नहीं था। क्या बात है! तो मैं भी तुम्हें बैक करूंगी। क्या माल है यार। नहीं नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। आरा आरा, सायोनारा। ऑडियंस को कैसे एंगेज करूं, कैसे बात करूं उनसे? क्या बताऊं, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। ये सब चीजें तो इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या हो गया कुज़े? तुम्हारे हाव भाव अलग लग रहे हैं। मुझसे नाराज हो क्या? तुम्हें लगता है मैं ऐसी गलती करूंगी? Yes. ये बताओ आलिया, अब क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? बिल्कुल नहीं। मैं भला तुमसे क्यों नाराज रहूं? हाँ, दिल से ही कहा था। तो बस और क्या? इसका जवाब तुम्हें कल मैं सबके सामने दूंगी। तुम ना ऐसे चैलेंजर वाले रूप में अच्छी लगती हो। तुमसे फाइटर वाली वाइब आ रही है। अच्छा,
तुम उस बात को लेकर नाराज हो? नहीं, मैं नाराज क्यों होऊंगा? अपने ओपोनेंट की कमजोरी पर हमला करना ये तो एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है ना? तुमने गलती तो कर दी, पर अब मेरी मानो तो पीछे मत हटना। सुनो माशा, तुम ये पक्का कर लोगी ना? क्या अपनी बड़ी बहन पर भरोसा नहीं है? कॉइन उड़ाना कौन सी बड़ी बात है? ये उड़ाया। मैंने पकड़ लिया। देखा मैंने अच्छे से क्या ना लिया? हाँ हाँ, तुमने अच्छे से किया। मैं हेड्स चुनती हूँ। क्या? शायद मुझे भी हर रोज पार्क में वॉक के लिए जाना चाहिए। बात तो सही है। तो बता, तुम तैयार हो अयाना? हाँ युकी मैडम। मैं मिडिल स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और अब हाई स्कूल में बतौर ऑफिसर मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, एक्सपीरियंस है और मुझे यकीन है मैं अपने वादों को जरूर पूरा कर पाऊंगी। क्या हुआ आलिया, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ माशा, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। ये लड़की भी ना कितनी रूड है। और मुझे नहीं लगता उनके अंदर कोई भी बुराई है। वो बहुत ही दयालु हैं और लोगों की परवाह करती हैं। चलो अच्छा है। आलिया, क्या तुम्हें याद है इवेंट के इस हिस्से को क्या कहते हैं? स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर्स की ग्रीटिंग। एग्जैक्टली, एक ग्रीटिंग कहते हैं। अब ऑडियंस के सामने जाओ और उन्हें तुम्हें जानने का मौका दो। माफ करना, मैं बहुत नर्वस थी इसलिए अचानक रशियन में बोलने लगी। अचानक रशियन में कैसे बोल सकता है? मैं अकेली हूँ जो पिछले साल इस कॉलेज में ट्रांसफर हुई हूँ और मेरे पास ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिसकी मैं तारीफ करूँ। हालांकि एक चीज है जिसे मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकती हूँ और वो है मैं ऐसी इंसान हूँ जो दूसरों के मुकाबले अपने काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है लोगों को तारीफों के लिए नहीं जीना चाहिए बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए जीना चाहिए। मुझे ये बात पता है कि तुम कितनी मोटिवेटेड हो। तुम कर सकती हो आलिया। आज हम दोनों को जज करने से पहले मैं चाहती हूँ आप हमें अच्छी तरह जान लें। इसलिए आज मैंने सिर्फ दिल से बात, तो आप सब सिर्फ इस पर नजर रखना कि मैं कौन हूँ और क्या करती हूँ। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है सब मेरी बात समझ गए। मेरी ओर से बस इतना ही। मैं बस आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ ताकि हम स्टूडेंट काउंसिल को हकीकत बना सकें। आलिया, ये तालियां तुम्हारी वजह से बज रही हैं। मगर मैं तुम्हारा वोट हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। सभी चीजों के लिए गुड लक। अगर अलीसा प्रेसिडेंट बनती है तो मैं तुम्हारी टीम में आऊंगी, ठीक है ना? अलीसा, मैंने तो ऐसा दिखने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा। हाँ, अफसोस हुआ यहाँ मैं हार गया। लेकिन पता है मुझे क्या लगता है कि मैं हर चीज में आगे नहीं हो सकता। देखो तो किसने बोला? क्या क्या सच में? हाँ। मसाचिका माचो? तो फिर मैं यही बुलाऊंगी, ठीक रहेगा ना? हाँ। आलिया। हाँ? वो गर्मियों की छुट्टी है मगर हमें इलेक्शन की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। क्यों ना हम इन छुट्टियों में मिलते रहें और इलेक्शन की तैयारी करें। मसाचिका माचो? नीपा देते हो हम। मिलकर तैयारी करेंगे।